के साथ जिस भी तरीके की एट्रोसिटी होती है, अन्याय अत्याचार होते हैं, लेकिन बाबा साहब के स्टैचू को देखते हुए ये एकता में इस तरीके से बात करेंगे कि ये वो शख्स है जिसकी वजह से इस देश का संविधान मिला और संविधान की वजह से हम लोगों को हक अधिकार मिला। इसीलिए जो पीड़ित और शोषित दबे कुचले जो लोग हैं, जो इस मूल संविधान में जो हम लोगों को राइट्स मिले उनसे वंचित लोग हैं, वो तमाम बाबा साहब की इस विचारधारा से एक होंगे और अपने हक अधिकारों के प्रति लामबंद होंगे। यहाँ जो जितने भी वक्ता है जी, उसने कहा कि भी संविधान की रक्षा करनी चाहिए। संविधान की रक्षा ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो कर सकता है आपके हिसाब से? अभी मैं राजनीतिक ये मंच क्या है, एक समाज का मंच है, मैं इस पे राजनीतिक बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन तमाम पार्टियों ने राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए संविधान का गलत तरीके से उन्होंने उपयोग किया। संविधान के नाम लेकर इस देश के जो मूल निवासी जो लोग हैं उनको भटकाकर उन्होंने वोट हासिल करने का काम किया है, लेकिन संविधान को स्थापित करने का उन्होंने काम नहीं किया है। राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए उन्होंने संविधान की आड़ में हमारे लोगों का वोट बैंक बटोरती है, लेकिन संविधान के सही तरीके से वो उनका इस्तेमाल नहीं करती। इसीलिए संविधान आज इस देश के संविधान को खोखला कर दिया है। संविधान के जो 4 पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिक और मीडिया, इनके नाम से लोगों को गुमराह करके खोखला कर दिया है। संविधान नाम मात्र का बचा, उनको बदलने की साजिश से वही पार्टियां कर रही है जिनके मेन लोग इस संविधान को खत्म करने के लिए बैठे हैं। आप जिस संगठन में वाम से में काम करते हो, वो कहता है कि भाई इस देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी में मनुवादी लोग हैं जी, तो आपका इस पे क्या कथन कहना है? राजनीतिक पार्टियों में जो मेन स्वार्थी जो 3% लोग हैं वो वहाँ जाके बैठे हैं, और वो जब वोट बटोरना होता तब संविधान का नाम लेते हैं, तब कहते हैं जाति का नाम लेते हैं, धर्म का नाम लेके हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को गुमराह करते हैं। वोट हासिल करने के बाद वो लोग भूल जाते हैं कि हमने किसका वोट बटोर हासिल किया है। लेकिन इस सत्ता में जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की जो 7 पार्टियाँ हैं, उनको मेन सुप्रीमो वही लोग हैं। कुछ पार्टियों के जो लीडर हमारे मूल निवासी समाज के हैं, लेकिन उनको चलाने वाले वही लोग हैं। इसीलिए संविधान आज खतरे में है, इसीलिए संविधान को खोखला करने की वो जो साजिशें कर रहे हैं। लेकिन बाम से इस देश के मूल निवासियों को वास्तविक अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक अधिकार क्या उनको बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, जो राजा थे आज गुलाम बन गए, उन गुलामों को वापस राजा बनाने का काम इस देश का एक ही सिस्टम है, व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन करने का काम इस देश में बामसेफ कर रहा है। जो बामसेफ है वो राष्ट्रीय पार्टी का विरोध करती है जी, और हमारे जितने भी दलित समाज, बहुजन समाज के लीडर हैं वो राष्ट्रीय पार्टी को चिपके हुए, क्या ये न्यायोचित है या नहीं? बामसेफ किसी पार्टी विशेष का विरोध नहीं करती। उस पार्टी के अंदर जो बैठे जो गुलाम लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो वहाँ जाके पार्टी का इस्तेमाल करके इस देश के संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, बामसेफ के जो लोग जो पूरे देश भर में व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि हम लोग इस देश के राजा थे, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान की वजह से जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से समाज में गूंगे बेरे गुलाम जो दलाल लोग इस देश में 1250 MLA और 131 सांसद रिजर्व कोटे से जाके वहाँ बैठे हैं, और संविधान खत्म हो रहा वो नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस देश में जो गूंगे बेरे गुलाम लोग जो इस समाज के और पार्टियों के पिछलों बने हैं, जो इसीलिए इस देश के संविधान को खोखला करने में लगे हैं। काशीराम ने कहा था कि हमारे समाज को लीडर की आवश्यकता है, लोडर की आवश्यकता नहीं है। जी, आज तक हमारे समाज में लीडर बन पे या लोडर बन पे है? हमारे समाज में बामसेफ के माध्यम से लीडर बनते हैं, लेकिन लीडर बनने के बाद अपनी बोले लगाते हैं और वो जाके उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और रियल समाज का नेतृत्व करने वाले लोग वहाँ गुलाम बन जाते हैं, और समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बिक जाते हैं। इसीलिए वर्तमान में हमारा समाज का रियल लीडर नहीं है, ये क्राउड बेस लोग हैं, केडर बेस नहीं है। बामसेफ केडर बेस लोगों का निर्माण करना चाहती है। इसीलिए समय ज़्यादा दूर नहीं, आने वाले समय में हम लोग इस देश के मूल निवासी वापस राजा बनेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मैं मोतीलाल सिंघानिया, बामसेफ का ऑफुट विंग भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष।